हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पर मैंने ट्विटर के अंदर एक न्यूज़ भी शेयर किया था। उस न्यूज़ के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर रहे थे कि एक्जैक्टली उसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में जिसके ऊपर हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है दोपहर को मैंने इस ट्विटर के अंदर इस न्यूज़ को डाला था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली ट्विटर के अंदर भी यहाँ पर डालने के बाद मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इस न्यूज़ को भी शेयर किया था। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नथिंग इज लाइक दैट कि एक्जैक्टली इसी न्यूज़ के कारण मार्केट नीचे आया या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी आप यहाँ पर गारंटेड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक वर्सेस बाइनेंस का जो बैटल चल रहा था वो अभी तक यहाँ पर कोर्ट में सेम बैटल अभी तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सेक ने बताई जो कि अब इस टाइम पे मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दी है। सेक ने यहाँ पर अपने लॉसूट के अंदर भी यही बताया कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जैसे कि बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, जितने भी क्रिप्टोज है उसका कोई भी अंडरलाइनिंग वैल्यू नहीं है। तो सेक आर्जेस दैट द क्रिप्टो करेंसी हैव नो इनेट और इनहेरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर सेक का यही कहना है कि कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर नहीं है। दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई वैल्यू अगर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि प्राइस जो है अभी इस टाइम पे, जैसे कि अगर आप देखोगे अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर से मोमेंटम बनेगी। आई एम नॉट सेइंग कि एक्जैक्टली ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के कारण मार्केट के अंदर डंप आया है। मार्केट के अंदर डंप इसलिए ही हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग हुई होगी जिसके कारण हमें डंप देखने को मिला है। बट ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ आगे आने वाले टाइम में और भी ड्रैग कर सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था कि जब कॉइनबेस एंड सेक का लॉसूट स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि इस न्यूज़ के ऊपर आपको ज़रूर से फॉलो करनी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये मार्केट को मेक या फिर ब्रेक बोथ साइड में मार्केट को लेकर जा सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर अपने इस न्यूज़ को ज़रूर से पढ़ा होगा। बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर से पढ़ लेना, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में जानकारी भी मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर और एक चीज़ देखोगे तो मैंने थ्रेड ऐसे बना के रखा हुआ है ताकि कोई छोटा बच्चा भी इसको अगर पढ़े तो फिर वो इजीली समझ पाए कि एक्जैक्टली मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में। उससे पहले ना हम बात कर लेते हैं एपीआई 3 के बारे में। तो एपीआई में अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर अचानक से हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, जो कि प्राइस ने एक मोमेंटम ली। ठीक है, तो यहाँ पर जब बीटीसी नीचे आया था तो बीटीसी नीचे जब आया था तब यहाँ पर एपीआई 3 के अंदर भी हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला, जो कि 0.9885 के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन किया। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें तुरंत प्राइस के अंदर एक रिएक्शन देखने को मिला, जिसके चलते हुए हमें एपीआई 3 के प्राइस के अंदर मूवमेंट भी देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, जो कि प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमें ऑलरेडी सपोर्ट भी एपीआई 3 के लिए देखने को मिले हैं। और जब भी प्राइस ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया तब प्राइस ने एक अच्छा सा रिएक्शन यहाँ से जरूर से दिया है। अभी इस टाइम पे देखोगे नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एपीआई 3 अब इस टाइम पे कहाँ पर है, जो कि है 1.1740 के आसपास। अब इस टाइम पे हमें एपीआई 3 का यहाँ पर जो है हाई देखने को मिला है, जो कि लास्ट अब इस टाइम पे कुछ टाइम पहले ही प्राइस ने इसी हाई को बनाया, जो कि प्राइस के लिए अब इस टाइम पे एक वैलिड जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो होगा समवेयर अराउंड 1.1855 के आसपास। ठीक है, और अभी यहाँ पर और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास जाए, फिर से यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्या अब इस टाइम पे हम एपीआई 3 में एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो, राइट नाउ यू कांट टेक एनी एंट्री इन एपीआई 3। रीजन बिंग, अगर आप यहाँ पर जो भी फंड्स लेके जाओगे उसमें यहाँ पर विनिंग का रेशियो जो है ना वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड में जा रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस को 3 या फिर 4% के आसपास आप रखोगे, तो 3 या 4% का जो स्टॉप लॉस है अगर आप देखोगे तो इस वॉलेटिलिटी में प्राइस ने बोथ साइड में ही यहाँ पर जो है लिक्विडेट किया है। लॉन्ग साइड में जितने भी लॉन्ग बायर्स थे उन्होंने तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पर कहीं भी अपना लॉन्ग लिया होगा तो उनका यहाँ पर जो है लिक्विडेशन ऑलरेडी हो चुका है। और बाकी यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट लिया होगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने देख के शॉर्ट लिया होगा उन लोगों का भी ऑलरेडी लिक्विडेशन हो चुका होगा, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे बहुत तेजी रफ्तार से ऊपर ही जा रही है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हम ट्रेड तब लेंगे जब एपीआई 3 1.1855 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेगा, देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन एपीआई 3। अदरवाइज हम एपीआई 3 के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजिशन नहीं ले सकते। ठीक है,
द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब इस टाइम पे बीटीसी में अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बीटीसी के ऊपर देखता हूँ कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या हो रहा है। बीटीसी अगर आप देखो तो बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 27,476 के आसपास, एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी प्राइस ने इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, जो कि 27,390 पे, ठीक है। तो 27,390 इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट ऑलरेडी है ही, जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस के लिए इसी जोन पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट भी देखने को मिला है 27,397, एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे फिर से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, एंड अगेन we can expect the price of BTC to get rejection from 27,646, ठीक है। तो 646 यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 27,194 एंड लेटर हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन, जो कि हमें टिल 26,922 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे आपका यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी एंट्री इन बीटीसी, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको क्या करनी है, आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर लेना है, एंड जब भी आपको यहाँ पर एंट्री लेना होगा तब आप ये कर लेना जरूर से। अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग के लिए भी जा रहे हो तो स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। अब इस टाइम पे ज़्यादा बड़ी स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाओगे तो फिर आपका फंड से लिक्विडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस स्मॉल रखनी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जा रहे हो तो फिर इसमें मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है 1.05% के आसपास अपना स्टॉप लॉस दे सकते हो, उससे ज़्यादा जो है स्टॉप लॉस अब इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी नहीं देनी है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाता है, लेट सपोज कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेनी है 27,639 के आसपास। यहाँ पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बीटीसी अब इस टाइम पे एक रेंज के अंदर मूव करेगा, और जिसका यहाँ पर मूवमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हम जो है अब इस टाइम पे बीटीसी से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप और भी अगर आप ऑल्ट्स में देखोगे तो बाकी हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब इस टाइम पे केएनसी की अगर मैं बात करूं तो केएनसी के अंदर भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुआ है, जो कि इस टाइम पे राइट नाउ केएनसी के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन का एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं, जो कि वी माइट एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ केएनसी समवेयर अराउंड 0.6345 इसी जोन के आसपास भी हमें केएनसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री ले रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से राइट नाउ केएनसी में अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे हो तो वेल एंड गुड, अब इस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करो। बाकी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो लॉन्ग के लिए कोई भी यहाँ पर रूम नहीं है, ठीक है। तो केएनसी में लॉन्ग तब बनेगा जब प्राइस 0.6468 से लेकर 0.6362 इसी जोन के आसपास आएगा, देन यू कैन गो फॉर योर लॉन्ग पोजीशन इन केएनसी एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी होल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मिल जाते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।